हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित पापड़ीवाल, ग्राफोलॉजिस्ट एंड ग्राफोथेरेपिस्ट। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ग्राफोलॉजी के कुछ ट्रेड्स की। जैसे कि हम लोग अगर हमारे हैंडराइटिंग में या किसी के हैंडराइटिंग में हम देखते हैं कि यम डब्ल्यू की तरह लिखा हुआ है और डब्ल्यू यम की तरह लिखा हुआ है, तो हम ये जान नहीं पाते कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, यह मॉम लिखा है या वॉव लिखा हुआ है। हम इसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम इसका मीनिंग दोनों भी लगा सकते हैं। ऐसी अगर किसी की राइटिंग है तो यह व्यक्ति कैसा है। या कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि अगर पेपर पर लिख रहा है, उसके राइटिंग में लेफ्ट मार्जिन नहीं है, अपर मार्जिन नहीं है, राइट साइड भी नहीं है और लोअर भी मार्जिन नहीं, यानी वह पूरा पेज भरकर अगर लिख रहा है तो यह व्यक्ति कैसा है। किसी की सिग्नेचर अगर सिंगल सिग्नेचर है तो यह व्यक्ति कैसा है। इसको मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि यह व्यक्ति कैसे होते हैं। एक बार एक बकरी शेर के बच्चों को दूध पिलाती है और जैसे ही वह उन बच्चों को दूध पिलाती है, वह शेर के बच्चों के जान में जान आ जाती है। यह बकरी रोज ऐसा करने लगती है। कुछ दिनों बाद क्या होता है, यह शेर के बच्चे उस जंगल में अकेले थे। शेर शेरनी उस बच्चों को छोड़कर गई थी, इसलिए यह बकरी उन्हें रोज दूध पिलाती थी। एक बार क्या हुआ, जैसे ही इन बच्चों ने बकरी का दूध पिया, वह मस्ती से करने लग गए, मस्ती से उमड़ने लग गए, अपने आप में खेलने लग गए। उसी वक्त वहां पर शेर और शेरनी आ जाते हैं और वह देखते हैं कि यहाँ पर बकरी खड़ी है, हमें तैयार बना बनाया हुआ सा शिकार मिल गया है। इसलिए वह शेर उस बकरी की ओर जाने लगता है। जैसे ही वह शेर उस बकरी की ओर जाने लगता है, जो शेर के बच्चे होते हैं वह उन्हें बताते हैं कि नहीं, आप रुक जाइए, इस बकरी को आप शिकार मत कीजिए, इस बकरी को आप मत मारिए, क्योंकि इस बकरी ने हमें दूध पिलाया है और हमें दूध पिलाकर इसने बड़ा किया है। इसने हमारे पर बहुत एहसान किया है, बहुत कृपा की है। प्लीज आप इसे मत मारिए, आप इसका शिकार मत कीजिए। शेर के बच्चों की यह बात सुनकर शेर बहुत खुश हो जाता है और वह उस बकरी से कहता है कि तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम पर बहुत कृपा की है, तो हम इसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। फिर क्या होता है, वह शेर उस बकरी को कहता है कि इस जंगल में तुम जहां चाहो वहां घूम सकती हो, जो चाहो वो कर सकती हो, कोई भी तुम्हें यहां पर तकलीफ नहीं देगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तब से यह बकरी जंगल में बड़े आराम से घूमने लगती है, टहलने लगती है, उसे जो चाहे वह करने लगती है। एक बार क्या होता है, यह बकरी शेर के पीठ पर खड़ी होकर पेड़ के पत्ते खाने लगती है, पेड़ के पत्तों को तोड़कर खाने लगती है। यह एक गरुड़ देखता है कि यह कैसे संभव है कि शेर के पीठ पर एक बकरी खड़ी होकर पत्तों को खा रही है, यह कैसे हो सकता है। वह अचंभित रह जाता है। तब वो उस गरुड़ उस बकरी को पूछता है कि यह तुमने कैसे संभव किया, यह कैसे हुआ है। तो वो बकरी उसे बताती है कि जो भी हकीकत हुई थी पहले, जो उसने किया था, वही सब हकीकत उस शेर के साथ जो हुई थी, वह हकीकत उस गरुड़ को वह बताती है। तभी गरुड़ दिल में ठान लेता है कि मुझे भी ऐसा ही बनना है, मुझे भी ऐसा कोई महान कार्य करना है। तो क्या होता है, एक बार यह गरुड़ उड़ रहा होता है, तभी वह देखता है कि कुछ चूहे के बच्चे कीचड़ में फंसे हुए हैं और वह बच्चे वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे वो बाहर निकल रहे, वैसे वैसे वो अंदर फंसते जा रहे हैं।
वह दूर से यह सब कुछ देख रहा होता है। तो गरुड़ भी ठानता है कि क्यों ना मैं इन बच्चों की मदद करूं, इन बच्चों को इस कीचड़ से निकालूं। तो गरुड़ नीचे की ओर आता है और वह देखता है कि इन बच्चों को वहां से निकलने में बहुत तकलीफ हो रही है। बहुत आसानी से वह गरुड़ उन बच्चों को बाहर निकाल कर रखता है, एक एक कर सबको बाहर निकालता है। वह गरुड़ देखता है कि ये बच्चे बहुत गीले हो चुके हैं, कीचड़ में बहुत फंसे हुए थे, बहुत देर से फंसे हुए थे। तो इन बच्चों को ठंड लग रही है, ये ठंड से बहुत ज़्यादा अकड़ रहे हैं। तो गरुड़ क्या करता है, उसके पंखों के नीचे उन सब बच्चों को लेता है और उन्हें गर्मी देता है। और जैसे वह गर्मी देता है, वह चूहे के बच्चे आराम से वहां पर रह रहे होते हैं। कुछ देर बाद जब यह गरुड़ उड़ने की कोशिश करता है, उसके घर की ओर जाने की कोशिश करता है, तब वह देखता है कि वह उड़ नहीं पा रहा है। ऐसा क्या हो चुका है कि वह उड़ ही नहीं पा रहा है। तब वह जानता है कि यह जो चूहे के बच्चे थे, इन चूहे के बच्चों ने उसके पंखों को कुतेरा है। इसी कारण वह उड़ नहीं पा रहा है। वह सोचने लगता है कि मैंने तो यह सब अच्छा किया, जैसा बकरी ने किया था, शेर के बच्चों को दूध पिलाया था, ऐसे ही मैंने चूहे के बच्चों की भी मदद की है। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वह गरुड़ उड़कर कैसे वैसे उस बकरी के पास जाता है और उस बकरी को यह पूरी हकीकत वह बताता है कि तुमने किसी पर एहसान किया था, तो उन्होंने उस एहसान के बदले तुम्हें अच्छा फल दिया। मैंने भी किसी पर एहसान किया, मैंने भी अच्छा ही काम किया, फिर मेरा फल अलग क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब बकरी हंस पड़ती है और वह बोलती है कि कभी भी किसी पर अगर आपको एहसान करना है तो शेर के जैसे दिलदार आदमी पर या दिलदार जानवर पर एहसान करना चाहिए, ना कि चूहे के स्वार्थी बच्चों की तरह। यह बच्चे स्वार्थी थे, इन्हें इनका काम हो गया, तो यह तुम्हारे पंखों को कुतेड़ डाला है। मैंने ऐसे नहीं किया था, मैंने शेर के बच्चों को दिया था, क्योंकि शेर यह एक दिलदार स्वभाव का आदमी है, यह निस्वार्थी है, यह बहादुर है। तो इसने इस पे जो एहसान किए, इसका इसे एहसास था, इसने जिंदगी भर उसको याद रखा। पर यह चूहे के बच्चे जो कि स्वार्थी है, इन्होंने इस एहसान का बदला आपसे ऐसे लिया। यह बकरी की बात सुनकर गरुड़ भी सोचता है कि सच में ऐसा होता है क्या, हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्वार्थी होते हैं, जो हमारे से उनका काम निकाल लेते हैं और जैसे ही उनका काम हो जाता है वो लोग हमें भूल जाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ ग्राफोलॉजी की। जो लोग, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो यम डब्ल्यू की तरह और डब्ल्यू यम की तरह लिखते हैं, यह लोग भी ऐसे ही होते हैं। या कोई अगर सिंगल नेम लिख रहा है सिग्नेचर में, सिर्फ खुद का नाम ही सिग्नेचर में अगर लिख रहा है, यह लोग भी इन चूहों की तरह होते हैं जिनका मार्जिन एब्सेंट होता है। मार्जिन का मतलब क्या होता है? मार्जिन एक रिस्पेक्ट होता है, एक केयर होता है, एक आपका चैलेंज लेने की कैपेसिटी होती है, आप कितना काम करते हो, कितना समय देते हो किसको, यह सब मार्जिन से पता चलता है। और यह अगर नहीं है किसी के हैंडराइटिंग में, तो आप यह जान सकते हैं कि यह व्यक्ति कैसा है। ऐसे ही ग्राफोलॉजी की अलग अलग जानकारी मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से देते रहूँगा। आपको अगर यह जानकारी अच्छी लग रही है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही जानकारी जानने के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए।